केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान करते हुए छठी मैया का भी अपमान किया है। शाह ने कहा कि छठी मैया का महत्व और आस्था न तो राहुल गांधी समझ पाएंगे और न ही उनकी मां समझ पाएंगी। भाइयों बहनों, अभी कल राहुल बाबा आए थे। मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी ने चौधरी मोहम्मद यासीन को अगले प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खुद यासीन के नाम पर मोहर लगाई है। बताया जा रहा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक के खिलाफ जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की केंद्रीय बैठक में 4 नामों पर चर्चा हुई। ये नाम है चौधरी यासीन, लतीफ अकबर, फैजल मुत्तज राठौर और सरदार याकूब खान। अंत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यासीन को अंतिम उम्मीदवार घोषित किया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की शीर्ष कमेटी ने सर्वसम्मति से यासीन के नाम को मंजूरी दी। मुंबई के पवई इलाके में आज तब हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने अभिनय के ऑडिशन के बहाने करीब 17 बच्चों को आरए स्टूडियो में बंधक बना लिया। आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि रोहित आर्य पुणे का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रोहित आर्य को एक स्कूल के काम का सरकारी टेंडर मिला हुआ था। रोहित का कहना है कि उसे अपने द्वारा किए गए काम के पैसे नहीं मिले थे। रोहित ने अपने बकाया पैसे के लिए कई बार आंदोलन भी किया था। रोहित का कहना है कि उसका 2 करोड़ रुपया बकाया था। कहा जा रहा है कि उसने इसी कारण बच्चों को बंधक बनाया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक दर्दनाक नाव हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। कतमियार घाट के ट्रांस गेरुआ इलाके में कोडियाला नदी के तेज बहाव में यात्रियों से भरी नाव अचानक पलट गई। नाव में कुल 22 ग्रामीण सवार थे, जिनमें से 13 लोग तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि एक महिला का शव बरामद हुआ है और 8 लोग अब भी लापता है। आज भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नज़दीक पहुँचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे, उसमें 8 लोग लापता हैं और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के धार में औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सागौर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल यहाँ रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान ब्रिज निर्माण में लगी क्रेन पलटी खा गई, एक पिकअप वाहन पर जा गिरी, जिससे पिकअप में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि जानकारी के अनुसार रेलवे निर्माण में लगी क्रेन अचानक पलटी खा गई और क्रेन रास्ते से गुजर रहे पिकअप वाहन पर जा गिरी, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही क्रेन के नीचे अन्य लोगों के भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाले अपहरण मामले का खुलासा करते हुए 27 दिन के नवजात शिशु को सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। 8 अक्टूबर को थाना तिलक नगर क्षेत्र से एक 27 दिन के नवजात शिशु को, एक बहुत ही गरीब परिवार के नवजात शिशु को किडनैप करने की वारदात सामने आई थी। पुलिस ने तुरंत इस पर एफआईआर रजिस्टर करके अलग अलग टीम गठित की थी और 20 दिन के अथक परिश्रम के बाद उस बच्चे को सकुशल रिकवर करने में पुलिस कामयाब रही है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया और ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस की बेसिस पे
पहले हमने 2 जुवेनाइल्स को अप्रहेंड किया था, जिन्होंने बताया कि ये काम करने के लिए एक माया नाम की औरत जो कि उत्तम नगर की रहने वाली है, उसने इन जुवेनाइल्स को लगभग 20,000 रुपए दिए थे। माया से जब इंट्रोगेट किया तब उन्होंने बताया कि उनके एक पड़ोसी दंपत्ति है शुभकरण और संयोगिता, जिनको बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा था, उनको ये बच्चा देने के लिए माया ने ये काम करवाया। पुलिस ने माया, शुभकरण और संयोगिता को इस मामले में अरेस्ट किया है और दोनों जुवेनाइल्स को भी अप्रहेंड किया है और बच्चे को सकुशल अपने परिवार के साथ वापस मिलाया है। दिल्ली पुलिस की सतर्कता और तत्परता एक बार फिर रंग लाई जब प्रीत बिहार थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी मौके पर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोपी को दबोच लिया। घटना 27 तारीख की शाम करीब 7:30 बजे की है, जब एक महिला ने प्रीत बिहार के सी ब्लॉक बस स्टैंड पर अपने मोबाइल फोन की चोरी की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि वह बस में सवार होकर घर जा रही थी, तभी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर एक युवक उसका रियलमी मोबाइल फोन जेब से निकालकर भाग गया। महिला के शोर मचाने पर वहां गश्त कर रहे मुख्य आरक्षी संजीव और कांस्टेबल हरदीप ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भागते हुए संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूर्वी जिले की बड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बसों में यात्रा करने वाले लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके कीमती सामान और पैसों की लूटपाट करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 2 शातिर सदस्यों आदिल उम्र 25 वर्ष निवासी हरदोई उत्तर प्रदेश और आलोक मिश्रा उम्र 23 वर्ष निवासी लोहनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 16 महंगे मोबाइल फोन, एक डेल लैपटॉप, सोने चांदी के गहने, चोरी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एक टावर स्पीकर और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इस कार्रवाई से पुलिस ने कई राज्यों में फैले अपराध नेटवर्क को तोड़ने में सफलता हासिल की है। दृढ़ संकल्प और महिला शक्ति की अदम्य मिसाल पेश करते हुए दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने 7 महीने की गर्भावस्था के दौरान ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप में 145 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल पुलिस बल बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। आंध्र प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता के दौरान जब सोनिका मंच पर उतरी तो किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये प्रतियोगी 7 माह की गर्भवती है। भीड़ से बचने के लिए डीएमआरसी की नई पहल, बढ़ेगा 32 प्लेटफॉर्मों का साइज, 40 फेरे और लगाएगी मेट्रो। डीएमआरसी ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजधानी और एनसीआर के 32 मेट्रो स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और पीक आवर के दौरान यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है। डीएमआरसी जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बढ़ाए जाएंगे उनमें नोएडा सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 18, गोल्फ कोर्स और नोएडा सिटी सेंटर शामिल है। इसके अलावा लक्ष्मीनगर, निर्माण बिहार और प्रीत बिहार लाइन 4 ब्लू लाइन एक्सटेंशन समेत कुल 32 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर भी ये काम किया जाएगा। डीएमआरसी ने इस परियोजना के लिए 5.71 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ टेंडर जारी किया है। निर्माण कार्य की शुरुआत के 1 साल के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।